सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट श्रीनगर बेंच की बात करेंगे। इनकी तरफ से एक ऑर्डर आया, एक डिसीजन आया जो कि जेकेएसएसबी के फेवर में है। जिनको इस केस के बारे में नहीं पता था, मैं आपको जो आज ऑर्डर आया है इस ऑर्डर की सारी डिटेल्स जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद डिसीजन आपने लेना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपने बताना है क्या इस बार जेकेएसएसबी गलत था या फिर इस बार एस्पिरेंट्स का टाइम वेस्ट करा गया, जेकेएसएसबी सही था। मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बताता हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये बेसिक डिटेल्स है, इनको हम छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं। ऑर्डर जहाँ से स्टार्ट होता है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का जो आज अपडेट है उसको लेकर। यहाँ पर कहा गया रिस्पोंडेंट यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करेंगे। इन्होंने 1540 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज करी थी जूनियर असिस्टेंट के लिए। अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन थे, जैसे नोटिफिकेशन नंबर 4 था 2020 वाला, 5 था 2020 वाला, 6 2020, 7 2020, 1 2021, 2 2021, 3 2021। इस तरह से अलग अलग नोटिफिकेशंस सब में मिला के जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी वो 1540 थी। जो जेकेएसएसबी हमेशा करता भी है, एक पोस्ट के लिए अलग अलग तरह की एडवर्टीजमेंट आती है, तो वह यहाँ पर भी हुआ था। बट टोटल वैकेंसीज 1540 पोस्ट थी और ये सब कुछ बताया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है कि स्कीम एग्जामिनेशन की इस तरह से रखी गई थी कि 20 पॉइंट्स होंगे स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के 20 पॉइंट होंगे और 80 पॉइंट्स होंगे रिटर्न एग्जामिनेशन के। और ये एडवर्टीजमेंट में क्लियर भी करा गया था कि जो रिजल्ट होगा वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के हिसाब से तैयार किया जाएगा। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, कई सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। आपके स्कोर बढ़ते हैं कम होते हैं, जो भी रहता है वो प्रोसेस फॉलो करा जाता है। तो इन्होंने कहा हम भी वही नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करेंगे। और फिर ये भी क्लियर करा गया जेकेएसएसबी के द्वारा कि एक 27/10/2021 वाला नोटिस, एक 2021 का नोटिस था, एक 2022 का नोटिस था, 19/2022 वाला। इन दोनों नोटिस में ये क्लियर कर दिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है, मेथड जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। स्किल टेस्ट पहले होगा 20 पॉइंट का, और फिर कहा गया जो स्किल टेस्ट जो है वो पहले कंडक्ट करवाया गया 20 पॉइंट का, और लिस्ट थी जो भी क्वालिफाई कर चुके थे स्किल टेस्ट में, उनकी लिस्ट 15 जनवरी को सामने आ गई थी, 15 जनवरी 2022 को। और पहले जब स्किल टेस्ट हो गए, क्वालिफाई वाले आ गए, फिर उनका रिटर्न टेस्ट करवाया गया। रिटर्न टेस्ट होता है 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2022 तक। और फिर कहा जाता है मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो इशू करी जाती है 19 मार्च 2022 को। उसके बाद फिर बेसिक डिटेल्स बताई गई हैं। और जो यहाँ पे जो भी फिर ये जो भी जिन्होंने यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेंट्स की बात करेंगे, उनका क्या कहना था कि उनकी क्या डिमांड्स थी। जेकेएसएसबी का जो भी सारा था वो मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट करी थी, इतनी पोस्ट थी, ये पहले क्लियर किया था, इस तारीख को एग्ज़ाम हो, सारी डिटेल्स क्लियर कर दी। अब यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या डिमांड रखी थी, उनकी क्या रिक्वेस्ट थी। पहला ये कि एक ऑर्डर डायरेक्शन निकाली जाए जिसके हिसाब से जो कि रिज़ल्ट प्रिपेयर करा है जेकेएसएसबी के द्वारा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करा गया है, उसको फिलहाल हटा दो, उसको नल डिक्लेयर कर दो कि वो रिज़ल्ट है ही नहीं। पहले ये रिक्वेस्ट करी गई कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में रिजल्ट निकाला गया उसे नल डिक्लेयर कर दो। दूसरा कहा गया, दूसरी ये रिक्वेस्ट करी गई कि जो रिज़ल्ट जो है वो इस तरह से प्रिपेयर करना है, जो रॉ स्कोर है, स्टूडेंट्स जो मार्क्स लिए हैं उस मार्क्स के हिसाब से ही मेरिट तैयार करा जाए, ना कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के हिसाब से मेरिट तैयार किया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, रॉ स्कोर शो नहीं होता। और तीसरे में कहा कि कोई और रिलीफ अगर ऑनेबल ट्रिब्यूनल उन्हें प्रोवाइड कर सके तो वो भी, इस तरह से ये रिक्वेस्ट वगैरह करी गई थी। फिर आगे चलते हैं। फिर एप्लीकेंट्स ने डिसीजन चैलेंज क्या किया था इन्होंने, एक्चुअली में ये कहा था कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, आपको वो क्लियर हो गया होगा अभी तक। और फिर उन्होंने ये भी कहा एप्लीकेंट्स ने कि ये सडनली हमें कहा गया कि हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन से एक दिन पहले हमें बताया गया, 19 जनवरी 2022 को बताया गया कि हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है अप्लाई करने वाले। फिर बस टाइम नहीं था, हम अप्लाई वगैरह नहीं कर सके थे। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो सिर्फ स्किल टेस्ट में नहीं करा गया, सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें करा गया था। इस तरह की बातें यहाँ पर करी जा रही हैं, ये सब भी आपको क्लियर हो गया। तो दोनों साइड का आपको समझ आ गया, जेकेएसएसबी का भी समझ आ गया और एप्लीकेंट्स का भी समझ आ गया। और फिर यहाँ पर जेकेएसएसबी ने जो यहाँ पर कहा था कि इन्फॉर्म जो कि नॉर्मलाइजेशन का मेथड है वो हम
19 जनवरी 2022 को नहीं, हम 27/10/2021 को भी बता चुके थे और उसके बाद 19 जनवरी 2022 को भी बता चुके थे। तो ऐसा नहीं कि हमने एक दिन पहले, एक साल पहले भी हम इसके बारे में या कुछ महीने पहले भी हम इसके बारे में बता चुके थे ऑलरेडी, ये सामने आ जाता है। और फिर इसकी जो कॉपी वगैरह वो भी अटैच है यहाँ पर, आप वो भी देख सकते हो सब कुछ। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का रहने वाला है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये नोटिस आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पर जेकेएसएसबी का नोटिस निकाला गया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से फॉलो होने जा रहा है, वो सारी डिटेल्स आप देखने को मिल रही है। और जेकेएसएसबी का ये भी कहना था कि सिर्फ हम ही नहीं, और भी कई सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बिल्कुल वाकई में आपको मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, एसएससी में भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होता है, रेलवे में भी हुआ था, तो ऐसा चलता रहता है। तो फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ली गई हैं और लास्ट में जो डिसीजन है वो सामने आपके सामने स्क्रीन में पढ़ रहा हूँ। इसके बाद डिसीजन ये लिया गया कि क्योंकि इनकी लिस्ट आ चुकी थी, सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी थी, फाइनल मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स के तैयार करनी थी, वो अपलोड करनी थी, उस पर रोक लग चुकी थी। तो अब ये कहा गया है कि जेकेएसएसबी की बात करेंगे, रिस्पोंडेंट्स की बात करेंगे, वो अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उनके पास ये राइट है कि वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर ये जो अगर हम बात करें केसेस को हम डिस्पोज कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम ये करेंगे रिस्पोंडेंट्स को ये आज़ादी दी जाती है कि वो अपने प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करें और कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट या उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह जल्दी से जल्दी करवाएं, जो भी रहने वाला है, जो भी एग्जामिनेशन स्कीम है एडवर्टीजमेंट के हिसाब से उसके हिसाब से चला जाए, तो उनको पूरी तरह से लिबर्टी दी जाती है। तो ये केस आपके सामने सारा कुछ क्लियर हो गया। तो अब आप ये कहना चाहते हो कि ये देखो, अगर आपको स्टार्टिंग में दिखाऊं नोटिफिकेशन नंबर, अगर मैं स्टार्टिंग में दिखा दूं, क्योंकि अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन यहाँ पर थे, सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन में सारी पोस्ट नहीं डिक्लेयर कर दी थी, अलग अलग नोटिफिकेशंस थे। 2020 वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर थे जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई करा होगा, जिनकी सिलेक्शन वगैरह हुई होगी, और आज 2023 आ चुका है। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ये इसमें ये क्या एस्पिरेंट्स का जो डिज़र्व करते थे, क्या उनका टाइम वेस्ट हुआ है 2020 से लेकर 23 तक ये लटकता गया आगे, या आगे अगर हम बात करें, हालांकि पेपर तो उस टाइम पे नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उस टाइम के एप्लीकेंट्स ने अप्लाई करा था, तो क्या ये टाइम वेस्ट करने वाली बात थी? ये जो डिमांड थी वो वाकई जेन्युइन थी कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं होना चाहिए? आपकी क्या सोच है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये था इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपसे डिस्कस करा। बाकी किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये पीडीएफ जो है ये भी आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा डिसीजन वाला हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।